हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ फोकस ऑन टारगेट विद ऋचा मैम में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द में हम करेंगे आज इसकी प्रैक्टिस। इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्दों को सीखा था और आज हम उसकी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वो क्या है, अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको कि क्या है। आपके पास ऑप्शन है बी विष, यानी कि ए विष, बी सुधा, सी मधुप और डी आम्र। तो अमीय का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया विष, दिया गया सुधा, मधुप और आम्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सुधा। यानी कि अमीय मीन्स क्या होता है, अमीय मीन्स होता है अमृत, ठीक है। अमृत को और क्या कहते हैं, मधु कहते हैं। मधु को और क्या कह सकते हैं, पीयूष कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसको सोम भी कहते हैं, ठीक है। और सुधा तो है ही। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए, अमृत के। आगे इसमें दिया गया वर्ड क्या है, ये विष। विष को क्या कहते हैं, विष मीन्स क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। जहर को और क्या कहते हैं, माहुर कहते हैं, ठीक है। माहुर को और क्या कह सकते हैं, गरल कह सकते हैं, ठीक। गरल को और क्या कहते हैं, कालकूट कहते हैं। ये सभी किसके हो गए, विष के। ये और है मधुप। मधुप मीन्स क्या होता है, मधुप मीन्स होता है भौरा, जिसे हम क्या कहते हैं, अली कहते हैं, जो बहुत आता है एग्जाम में। इसको हम मिलिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलिंद। मिलिंद को अलिंद भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, भ्रंग भी कहते हैं, ठीक। भ्रमर भी कहते हैं, भौरा भी कहते हैं, ठीक। और आम्र आप जानते ही हो, ये क्या होता है, आम का है, ठीक है, आम। और रसाल होता है आम का। और क्या होता है, सौरभ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ठीक है, मादक भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अमृत फल भी बोलते हैं, ठीक। तो हमारे एमए का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुधा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसमें आप क्या क्या है, रत्नागर्वा, हिरण्यगर्वा, वसुमती और स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक। तो पृथ्वी मीन्स क्या होता है, भूमि। इसको, और भूमि में ही क्या निकलते हैं, रत्न निकलते हैं, रत्न निकलते हैं ना। तो हम इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। और क्या कहते हैं, अवनी भी कहते हैं पृथ्वी को। और क्या कहते हैं, मेदिनी भी कहते हैं, वसुधा कहते हैं, भू कहते हैं, उर्वी कहते हैं, ठीक है, उर्वी। और इसमें ये क्या दिया गया, हिरण्यगर्भा है। ये किसका पर्यायवाची है, ये ब्रह्म, इसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। वसुमती मीन्स भी पृथ्वी से संबंधित, लेकिन हम इसको चुनेंगे। और स्वर्णमयी मतलब कनक, कंचन, ठीक, कुंदन, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। वो क्या है, सहचर होता है, अरि होता है, मनुज होता है या सखा होता है, ठीक है। तो सहचर आपको पता है क्या होता है, सखा, आपका मित्र, ठीक। और सखा में भी क्या होता है, मित्र होता है। और मनुज मीन्स क्या होता है, मानव होता है, ठीक है, मनुष्य होता है, नर होता है। तो एक ही बचा हमारे पास, वो क्या बचा, ऑप्शन बी अरि। अरि मीन्स क्या होता है, शत्रु होता है। और शत्रु को और क्या कहते हैं, बैरी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, रिपु भी कहते हैं, रिपु, ठीक। बाकी आपको पता है। आगे देखते हैं, खर का पर्यायवाची शब्द बताना है। रावण होता है, कुंठित होता है, गधा होता है या मृत्यु होता है, असुर, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख। तो खर मीन्स क्या होता है वो बताना है आपको। अब इसमें दिया गया ऑप्शन ए में क्या है, रावण। तो रावण को अब तो पता है, रावण कोई खर थोड़ी हो सकता। रावण मीन्स क्या होता है, लंकेश होता है, जिसे दशान भी बोलते हैं, है ना, दशानन बोलते हैं, या यातुधान भी कहते हैं। रावण को क्या कहते हैं, यातुधान, ठीक। और ये कुंठित, कुंठित मीन्स क्या होता है, जैसे कहते हैं मंद, मंद हो गई, कोई चीज़ धीमी हो गई। और मूर्ख, मूर्ख मीन्स जैसे अज्ञानी हो, जो मूढ़ हो, क्या हो, मूढ़ हो, बेवकूफ हो, बुद्धिहीन हो। और खर किसका पर्यायवाची है, सी गधा का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, सी गधा। और गधा को और क्या कहते हैं बताएं,
ठीक, क्या, गर्दभ, वैशाख नंदन, ठीक है, और क्या कहते हैं, धूसर भी कहते हैं, ठीक, और क्या कहते हैं, वेशर भी कहते हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक है। ये सब किसके होते हैं, गधा के। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, सी। आगे देखते, अनंत का पर्यायवाची बताना है। निस्सीम होता है, भगवान होता है यानी भगवान होता है, शेषनाग होता है या वंदन होता है, ठीक है। अनंत है जो, यानी कि जो असीम है, अपार है ना। तो भगवान तो आपको पता ही है, ये तो होगा ही नहीं, क्या होगा, ये तो ईश्वर प्रभु का होता है। शेषनाग आपको मालूम है ये किसका है, भुजंग, ब्याल। शेषनाग को क्या कहते हैं, अही भी कहते हैं, ठीक है। नाग तो पता ही है आपको, नाग का है ये। ब्याल भी कहते हैं इसको, ठीक, ब्याल। और क्या कहते हैं शेषनाग को, उरग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उरग। सारंग भी कहते हैं, ठीक। और वंदन तो आपको पता ही है, वंदन क्या होता है, बाधा हुई होती, गांठ भी होती, विघ्न भी होता है। तो एक पर्चा हमारे पास ऑप्शन ए, निस्सीम। निस्सीम मतलब असीम, अपार, ठीक। तो हमारा उत्तर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना है। ध्यान रखना, अनिल दिया गया, चक्रवात, पावस, पवन या अनल, क्या होगा, ठीक है। तो चक्रवात मीन्स क्या होता है, तूफान होता है, और पावस मीन्स क्या होता है, वर्षा होता है, वृष्टि भी कहते हैं, जिसे मेह भी कहते हैं। और पवन मीन्स क्या होता है, पवन मीन्स समीर होता है, वायु होता है ना, ये समीर भी कहते हैं। और जिसे अनिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, जिसे वात भी कहते हैं, मैंने बताया था, वात भी कहते हैं, ठीक है। और ये शब्द दिया गया अनल। ध्यान रखना, अनिल और अनल में अंतर, अनल किसका होता है, आग का, ठीक है, आग का। और अनिल किसका होता है, पवन यानी वायु का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। खीर होता है, पेय होता है, गोंद होता है या दूध होता है, क्या होता है, सही उत्तर बताना है आपको। तो खीर तो पता ही है क्या है, खीर जिसे हम पायस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पायस। तस्मई भी कहते हैं, तस्मई को और क्या कह सकते हैं, क्षीर भी कह सकते हैं, ठीक। ये तो खीर के पेय, तो पेय पदार्थ होता पीने वाला। कौंद किसका है पर्यायवाची, कौंद मीन्स क्या होता है, चमक, से कहते हैं चमाचम, चकाचौंध हो गई, है ना, चकाचौंध होना, कौंध होना, चमक होना, फ्लैश होना, ठीक। और अब बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, वो क्या है, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूध। आगे बढ़ते हैं, अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद का क्या अर्थ होता है, अरब निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर, ठीक है। तो अरब निवासी, तो जो अरब का निवासी है। अरबी क्या होता है, अरबी एक सब्जी का नाम भी है, इसे हम गुइया या हम अरुई भी कहते हैं, है ना। और भ्रमर, भ्रमर मीन्स क्या होता है, तीर होता है, ठीक है। भंवरा भी होता है, और क्या कहते हैं इसको, वाण भी कहते हैं, ठीक। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या, ऑप्शन सी, कमल। तो अरविंद को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। और कमल को और क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। पंकज को और क्या कहते हैं, कज कहते हैं। और क्या कहते हैं, सरोज कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अम्बुज भी कहते हैं, ठीक, अम्बुज कह सकते हैं, बारिज कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनको। राजीव कह सकते हैं, ये सब किसके पर्यायवाची है, कमल के, ठीक। उत्तर हो गया सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द देना है। शार्दूल होता है, अही होता है, हिरन होता है या कुरंग होता है। मृगेंद्र मीन्स क्या होता है वो बताना है आपको। शार्दूल, सही उत्तर है इसका शार्दूल। तो मृगेंद्र शार्दूल का मतलब होता है वनराज, क्या कहते हैं इसको, वनराज, ठीक है। केसरी भी केसरी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, हरी भी कहते हैं, ठीक।
कहरी भी कहते हैं, नाहर भी कहते हैं। और अही किसका पर्यायवाची है? अही है सांप का। किसका है? सांप का। नांग कहते हैं इसे, है ना। फड़ कहते हैं, फड़ी भी कहते हैं, फड़धर कहते हैं। और हिरन को क्या कहते हैं? हिरन को कहते हैं सारंग भी कहते हैं, ठीक है। कुरंग भी कहते हैं हिरन को, ठीक। आगे देखते हैं, तो उत्तर आपको मिल गया, क्या है? ऑप्शन ए। जानवी का पर्यायवाची बताना है। सारा संसार होता है, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम, ठीक है। तो संसार तो आप जानते हैं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि संसार क्या होता है? लोक होता है, जग होता है या भव होता है। और जहन्नुम क्या होता है? जहन्नुम नरक होता है ना, यमपुरी कहते हैं जिसे। और ये क्या बचा आपके पास? सुरसरी। सुरसरी मीन्स क्या होता है? जानवी। जानवी का अर्थ होता है गंगा। क्या होता है? गंगा। गंगा को और क्या कहते हैं? मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है। सुरसरी भगीरथी, ठीक है। तो उत्तर हमें मिल गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 कहता है, क्या कहता है? दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। वो बताना, तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो दर्प मीन्स क्या होता है? तिरस्कार क्या होता है? अनादर, किसी का अपमान, ठीक। और गर्व मीन्स घमंड, नाच, फक। और ये दर्प मीन्स अहंकार होता है, ठीक है। स्वाभिमान तो आपको पता ही है, महत्व होता है, गौरव होता है स्वाभिमान, ठीक है। कीर्ति भी कहते हैं स्वाभिमान को, ठीक। तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी। सेना का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? अनीक, सैनिक, अरि और अतुल। तो वो आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सैनिक, अनेक दिया गया है, अनेक मीन्स सेना होता है, ठीक है। तो अनेक को और क्या कहते हैं? दल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? चमू भी कहते हैं, कटक भी कहते हैं, ठीक है। अनेक। और सैनिक, सैनिक तो आप जानते हैं, जिसे सिपाही कहते हैं, जंगी कहते हैं। और अरि, अरि मीन्स क्या होता है? अरि का अर्थ होता है शत्रु, अभी पीछे ही आया था, है ना। और अतुल मीन्स होता है कामदेव। क्या होता है? कामदेव, ठीक है। कामदेव, अतुल का। कामदेव को और क्या कहते हैं? अनंग कहते हैं, ठीक है। मदन कहते हैं, मनोज कहते हैं। ये सब किसके हैं? कामदेव के। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। तो वृक्ष दिया गया, वृक्ष का क्या होता है? वृक्ष होता है, इसे पेड़ होता है। ये तो वृक्ष किसका है? पेड़ का है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? पादप भी कहते हैं, है ना, बिटप भी कहते हैं। और ये प्रसून किसका है? पुष्प यानी कि फूल का है, ठीक है। प्रश्न, ये फूल जिसे गुल भी कहते हैं। और चंद्रमा, चंद्रमा को और क्या कहते हैं? सोम कहते हैं, सुधांशु कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसको, सुधांशु भी होता है। और क्या कहते हैं इसको? चंद्रमा को विदु भी कहते हैं, मयंक कहते हैं, ठीक। और अग्नि के तो आपको पता ही, आग के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं ढूंढना है। बाकी 3 है, एक नहीं है। अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। तो अभी ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि पीछे मैं बता चुकी हूँ अभी। तो अमीय मीन्स क्या होता है? अमृत, ठीक है। सुधा मीन्स भी अमृत होता है, पीयूष का अर्थ भी अमृत होता है, लेकिन रसाल का अर्थ क्या होता है? आम। रसाल किसका है? आम का। आगे देखते हैं, तो सही उत्तर क्या है हमारा? डी। आगे क्या है? विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, वो क्या है? चंद्रिका, तपसा, छड़दा या तरड़ी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा छड़दा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तरड़ी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, नाम होता है, युवती होता है या नदी होता है? क्या होता है?
सूर का अर्थ होता है तरड़ी। ठीक है, सही उत्तर क्या है? ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर को क्या कहते हैं? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या विभाकर। ठीक, तो निशाचर यानी निशा मीन्स क्या होती है? रात, और निशा रात में चर करने वाले, घूमने वाले, उनको क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? असुर। असुर को और क्या कहते हैं? राक्षस। राक्षस को क्या कहते हैं? दैत्य। ठीक है, ये सब किसके हैं? निशाचर। और ये आगे क्या है? प्रभाकर। तो उत्तर क्या है हमारा? प्रभाकर, क्योंकि दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूरज। ठीक है, जिसे रवि कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, दिनकर कहते हैं। ये सभी किसके हो गए? दिनकर के, सूर्य के। सुधाकर का क्या अर्थ होता है? सुधाकर होता है चंद्रमा। ठीक, और विभाकर क्या होता है? प्रकाश वाला। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। चक्षु मीन्स आँख होती है, लोचन मीन्स आँख होता है, अच्छी मीन्स भी आँख होता है, लेकिन दृष्टि का अर्थ दांत आँख नहीं होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं ढूंढना है। सलिल, वायु, अनिल, समीर। अभी बताया था पीछे मैंने, वायु भी होता है, समीर भी होता है, अनिल भी होता है, लेकिन सलिल किसका पर्यायवाची? पानी का। सलिल का अर्थ क्या होता है? पानी। पानी को क्या कहते हैं? नीर। नीर को क्या कहते हैं? अम्बु। ठीक है, क्या कहते हैं? अम्बु। ठीक, आगे दिया गया शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है। पिनाकी होता है, लंबोदर होता है, पिपासु या पिनाक। ठीक, तो पिनाकी होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिव का पिनाकी। ठीक, और लंबोदर तो आपको पता है गणेश का होता है ना। और पिपासु कोई प्यासा होता है। और पिनाक, पिनाक का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। ठीक है, धनु भी कहते हैं जिसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शेर का पर्यायवाची शब्द है। चीता, केसरी, शावक या नरसिंह। शेर का अर्थ क्या होता है? चीता। चीता होगा शेर का? नहीं। चीते को और क्या, चीते को क्या कहते हैं? चीते को व्याल कहते हैं। ठीक है, शार्दूल कहते हैं। और क्या कहते हैं? चीते को चित्रक भी कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं चीते को। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। और क्या? केसरी। केसरी मीन्स होता है, केसरी का अर्थ क्या होता है? शेर होता है। और शेर को क्या कहते हैं? सिंह भी कहते हैं, जिसे हम कहरी भी कहते हैं। और कहरी को और क्या कह सकते हैं? पशुराज, यानी कि पशुओं का राजा किसको कहा जाता है? शेर को। ठीक है, शावक का अर्थ क्या होता है? शावक किसका है? छोकरा छोकरी का। और नरसिंह का अर्थ है नरसिंह है, ये हिरण्यकश्यप से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। धाता का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। विष्णु होता है, धाय होता है, पक्ष होता है या हार होता है? क्या होता है? ठीक है, धाता का अर्थ क्या होता है? धाता का अर्थ होता है विष्णु। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। तो विष्णु को और क्या कहते हैं? माधव। ठीक है, माधव को क्या कह सकते? केशव। केशव को नारायण कहते हैं ना, नारायण। ये सब किसके हैं? धाता यानी विष्णु के। धाय, धाय मीन्स क्या होता है? धाय का अर्थ होता है आय। आया जो होती ना, आपकी धात्री होती है जो, आया। ठीक है, उपमाता जिनको कहते हैं। ठीक, पक्ष तो आपको पता है दल होता है, वर्ग होता है। और हार क्या होता है? पराजय हो सकती, शिकस्त, मात। तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन ए। आगे देखते तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। तनु का अर्थ होता है शरीर। सही उत्तर हो जाएगा ए। शरीर को और क्या कहते हैं? जिसको हम अल्प भी कह सकते, थोड़ा भी कह सकते, और पतला भी कह सकते हैं। ठीक है, झील को क्या है? झील सरोवर की होती है, सर होती है। ठीक है, चंद्रमा का हमने आपको बताया। खटिया का आप बताइए, खाट होती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पावक का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। अंगारा होता है, हुतासन, लपट या ज्वाला। ठीक, तो अंगारा किसका होता है? अंगार चिंगारी होती है। और हुतासन का अर्थ होता है पावक। ठीक,
हुतासन पावक का अर्थ होता है आग। किसका ये? आग, जिसे अनल कहते हैं। उसको अभी मैंने बताया था वात भी कहते हैं। ठीक है, तो पावक किसका है? हुतासन, यानी आग का पर्यायवाची है। लपट का तो आप पता ही है, जो ज्वाला होती है उससे जो लपट निकलती है ना, आँच ताप कहते हैं जिसे। ठीक, तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी, हुतासन। आगे देखते किरण का पर्यायवाची बताना है। प्रभाव होता है रवि, हिमांशु या दिनकर। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा क्या इसका हो सकता है, क्योंकि रवि में क्या होता है? रवि का अर्थ है सूर्य, दिनकर का अर्थ भी सूर्य होता है। ठीक है, हिमांशु किसका होता है? चंद्रमा का होता है। और बचा क्या? ऑप्शन ए, प्रभा। प्रभा का अर्थ होता है किरण। किरण को हम दीप्ति भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंचला है, विपुला है, सरसी है, अचला है। ठीक, चंचला किसका हो जाएगा? बिजली का। चंचला का अर्थ क्या होता है? बिजली। ठीक है, जैसे चपला कहते हैं, दामनी कहते हैं, तड़ित कहते हैं। ठीक है, और विपुला, विपुला क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, सरसी, सरसी का अर्थ होता है तालाब। क्या होता है? सरसी का अर्थ होता है तालाब। ठीक है, और तालाब को और क्या कहते हैं? सर, पुष्कर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अचला। ठीक है, पृथ्वी। आगे देखते विनायक का पर्यायवाची शब्द बताना है। सुर होता है, पुत्र होता है, शत्रु होता है, गणेश होता है। तो विनायक सिंपल सा है, आप बता सकते हैं बिल्कुल। हाँ, सुर का अर्थ होता है, क्या होता है? देवता। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। ठीक है, ध्यान रखना। देवता को क्या कहते हैं? अमर भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं, वसु भी कहते हैं। और पुत्र का तो आपको पता है, पुत्र क्या होता है? पुत्र का बेटा होता है ना, तनुज होता है ना। और क्या कहते हैं? आत्मज कहते हैं इसको, तनय कहते हैं। शत्रु का भी बताया था मैंने, अरि होता है, बैरी होता है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? बचा एक ही हमारे पास, ऑप्शन डी, गणेश। गणेश लंबोदर, इनको उदर भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अतुन का पर्यायवाची बताना है। अभी बताया था पीछे। अतुन का क्या अर्थ होगा? अतुन का होता है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या बसंत। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, कामदेव। अभी बताया था मैंने, इसको क्या कहते हैं? मनोज कहते हैं, अनंग कहते हैं, कामदेव, अतुन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प, विहिप, वन या इनमें से कोई नहीं। तो कानन का अर्थ, पुष्प तो फूल होता है। ठीक है, और ये कानन का अर्थ होता है वन। ठीक है, तो कानन को वन कहते हैं, जिसे हम विपिन भी कहते हैं। विपिन को और क्या कह सकते? अरण्य कह सकते। कांतार याद रखना, कांतार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मीन का पर्यायवाची शब्द है। सिखी, सहायक, मत्स्य या विभावरी। तो मीन का अर्थ होता है, मीन का क्या अर्थ होता है? अच्छा, एक प्रश्न इसमें रह गया लगता। हाँ, ऊपर है। ठीक, देखते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। केचुआ, गिरगिट, सर्प या तोता। ठीक है, तो भुजंग का अर्थ होता है सर्प। क्या होता है? सर्प, सांप। ठीक है, आगे देखते हैं। मीन का क्या होगा? सिखी, सहायक, मत्स्य, विभावरी। मीन का अर्थ होता है मत्स्य, यानी मछली। मत्स्य को और क्या कहते हैं? मछली। ठीक है, मछली को और क्या कहते हैं? सफरी, सफरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दामनी का पर्यायवाची बताना है आपको। दामनी वर्षा, नीरद, बादल या विद्युत। ठीक है, तो वर्षा का तो आपको दामनी नहीं होगा। वर्षा का मतलब होता है पावस, बरसात। ठीक है, चौमासा कहते हैं। ठीक, और नीरद ये बादल का है, ये दोनों बादल के हैं। और बचा क्या? हम ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा विद्युत, दामनी। ठीक है, आगे देखते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द है। नमक, सारथी, मोर या घोड़ा। ठीक है, तो सारंग का अर्थ होता है मोर, यानी मयूर। क्या होता है? मयूर। कलापी, नीलकंठ, से सिखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिखी।
ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं। घोड़ा का तो पता ही आपको, अश्व होते हैं, है ना। घोटक होता है, घोड़ा होता है। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। पिसुन का क्या होगा? पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान। तो पिसुन का अर्थ होता है चुगलखोर। ठीक है, इसे काक भी कहते हैं, काग भी कहते हैं। ठीक है, पिसुन। आगे देखते हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। तो केतु किसका है? ऑप्शन ए, झंडा। केतु को हम झंडा कहते हैं, इसे पताका भी कहते हैं, जिसे हम ध्वज भी कहते हैं ना। हाँ, ठीक। बाकी आपको पता ही है, आचार्य गुरुदेव होते। दिशा, दिशा को क्या कहते हैं? दिशा को दिक भी कहते हैं। ठीक है, काष्ठा भी कहते हैं। ठीक, हरित भी कहते, तरफ या ओर भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मरकट का पर्यायवाची शब्द पानी, पुत्र, बंदर या मित्र। क्या है? पानी का तो अभी बताया था, सरसी, वो जल होता है ना। और पुत्र के क्या होता है? आत्म जो होता है। ठीक है, तनय होता है। और मरकट का अर्थ होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। बंदर को और क्या कहते हैं? कपि। इसको हरी भी कहते हैं, हरी भी। ठीक है, कीस भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और मित्र का आपको पता ही, सखा होता है ना। सांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। तो सही उत्तर क्या है? सांभवी का अर्थ होता है दुर्गा। ठीक है, इनको भवानी कहते हैं, है ना। इनको कुमारी कहते हैं, इनको सुभद्रा कहते हैं। किसको? दुर्गा को। ठीक है, और पार्वती को क्या कहते हैं? पार्वती को कहते हैं गिरिजा। ठीक है, अंबिका, अंबिका कहते हैं, शैलजा, उमा, है ना। ये सब किसकी? पार्वती की। गौरी। दासी तो आपको पता ही, पत्नी, पतई, अर्धांगिनी होता है ना। दासी सेविका होता है। उत्तर हो गया ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कबूतर होता है, काला होता है, कामदेव होता है या आकाश होता है, वो बताना है आपको। तो कुसुमेशु का अर्थ होता है कामदेव। का अर्थ क्या होता है? कामदेव। ठीक है, और काला को क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, श्याम कहते हैं। ठीक है, सांवला कहते हैं। ठीक, आगे आज का अंतिम प्रश्न है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड या शशि। ठीक, तो दिवाकर क्या होता है? सूर्य होता है ना। और मार्तंड क्या होता है? सूर्य होता है। और शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। इनको सुधांशु कहते हैं, मयंक कहते हैं। ठीक, तो आज हमने सीखे कई पर्यायवाची शब्द। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको सेशन पसंद भी आया हो। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।